राम राम सभी को। आज मैं आपको गाय माता की कहानी सुनाऊंगी। एक बार एक साहूकार और एक साहूकारनी थी और वो बहुत ज़्यादा वो गाय माता की सेवा किया करते थे। और उस गाय जो साहूकारनी थी उसका बेटा वो भी गौ माता की बहुत ज़्यादा सेवा किया करते थे। और उनके घर में हमेशा एक उसकी बेटी थी और वो दादी और उसका पिताजी दोनों गौ माता की सेवा करते थे। तो जब भी उसकी दादी खाना बनाती और तो उसको पहली रोटी गाय माता को देने के लिए बोलती और वो हमेशा जो एक लोटा जल का और रोटी ले जाकर गाय माता को रोटी दे देती और वो जल का लोटा वो खूंटे के ऊपर उसको ऐसे डाल देती। और ये हमेशा उनके घर में उसने हमेशा से ही देखा था कि जब भी उसके घर में रोटी बनाई जाती तो सबसे पहले गौ माता को पहली रोटी निकाल कर दी जाती थी और उसने भी वही नियम अपना लिया था। अब इस तरह से साहूकार की और साहूकारनी की पोती वो जवान हो गई। जब जवान हो गई तो उसकी शादी कर दी। अब वो शादी करने के बाद अपने ससुराल में जाकर और फिर वही काम करने लगी, गौ माता को पहली रोटी देने लगी। और इसकी इस भक्ति भाव से उसकी सास ससुर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और वो इसी तरह से नित्य काम करती रहती थी अपना जो। तो उसने एक बार अपने सास ससुर से कहा कि आप मुझे एक गाय ला कर दीजिए। तो उनके सास ससुर ने उसको गाय ला कर दी। अब वो गाय की सेवा करती, पहली रोटी वो गाय के लिए जब भी भोजन बनाती तो पहली रोटी गाय माता के लिए निकालती और जो उसके उपले थापती, उसको हरा चारा डालती, उसको पानी पिलाती। वो गौ माता की इस तरह से सेवा करके उसके बाद ही सभी को खाना खिलाती थी, घर के सभी सदस्यों को। तो उसके एक पुत्र हुआ, फिर उसके पुत्र हुआ और उसने नित्य वही अपना जो नित्य क्रम वो चलता रहा। अब उसकी जब पुत्र जवान हो गया तो उसने अपने बेटे की शादी कर दी और उसकी बहू आ गई। अब बहू आने के बाद भी वो उसी तरह से गौ माता की सेवा करती और उसे इसी तरह से पहली रोटी देती और इसी तरह से उपले थापना वो सारा काम करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ उसके साथ साथ अब वो साहूकारनी वो बुढ़िया हो गई, मतलब बूढ़ी हो गई। लेकिन उसने वही काम शुरू कर अपना चलाए रखा। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसके हाथ पैर काम करने बंद हो गए। उसको वो बुढ़ापा आ गया था तो उसके उतने शरीर में शक्ति नहीं थी कि वो सारा गाय का काम कर सके। और उसने अपनी बहू को बुलाया और बहू को बुलाकर अब बहू के भी एक बेटा और बेटी हो गए थे। तो वो उनको भी बाद में ही खिलाती, पहले गऊ का करती थी। अब अपने बहू को एक बार उसने बुलाया और बुलाकर सारी बात बताई कि अब मुझसे सारा घर का काम नहीं होता गाय माता की सेवा मैंने जितने दिन हो सकते थे की, लेकिन अभी मेरा शरीर वो कांपने लग गया मुझे बुढ़ापा आ गया तो अब से गौ माता की सेवा वो तुम करोगी। गाय को पहली रोटी देना, उसको हरा चारा डालना, पानी पिलाना, सारा काम अब से तुम करोगी। तो उसकी बहू ने कहा कि ठीक है माँ, जो भी आप काम कहोगे वो सारा मैं अब कर दूंगी। लेकिन उसके बाद बुढ़िया की जो बहू वो जब भी खाना बनाती तो पहले अपने बच्चों को डालती और फिर अपने पति को डालती, लेकिन वो गाय माता को भूल जाती और ना ही गाय की ढंग से सेवा करती, ना खिलाती ना पिलाती। यह देखकर बुढ़िया मन ही मन बहुत दुखी होती, लेकिन क्या कर सकती थी क्योंकि अभी उसे बुढ़ापा आ गया था और वो अपने शरीर में उसकी इतनी शक्ति नहीं थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक बार फिर बहुत ज़्यादा बारिश हुई गांव में और पानी वो बहुत ज़्यादा गांव में होने लगा। तो राजा ने उस आदेश दिया कि सभी लोग वो पर्वत पर चले जाएं और अपना ज़रूरी और कीमती सामान भी वहाँ पर लेकर जाएं, क्योंकि गांव में सभी के घर वो डूबने लग गए थे और पानी जमा हो गया था। इस पर बुढ़िया, उस साहूकारनी के बेटे और बहू और उसके पोते पोती, उन्होंने सबने बुढ़िया से कहा कि माई चलो हम पहाड़ी पर चलते हैं और सारा सामान भी वहाँ ले चलते हैं। लेकिन उन्होंने गाय माता को भी, उसके बुढ़िया के जो बेटे उसने गाय माता की रस्सी खोल दी और उसके ताकि वो भी चली जाए। लेकिन बुढ़िया मैया ने कहा नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप ये समझ लो कि भी मेरा इतना ही जीवन था तो और मेरी इतनी ही उम्र थी,
तो मैं यहीं रहूँगी, कहीं भी नहीं जाऊँगी। ये अब बेटे ने बहुत अपनी माँ को समझाया, लेकिन माँ नहीं मानी। तो फिर वो अपनी बहू और पत्नी को लेकर पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। अब गऊ माता थी, वो भी घर छोड़कर कहीं नहीं गई, वहीं पर रही और ना बुढ़िया गई। और सभी लोग हैं वो पहाड़ी पर चले गए और गांव है सारा डूब गया। और लेकिन बुढ़िया माई का जो वो घर है वो नहीं डूबा, और वो गाय माता है वो बुढ़िया मैया के पास आई, और बुढ़िया मैया ने उस गाय माता की पूंछ पकड़ ली और उसके पास ही बैठी रही। अब बहुत समय व्यतीत हुआ, जब सारा गांव डूब गया, तो जब सभी लोग वापस आए, पानी नीचे उतरा, तो उन्होंने बुढ़िया मई के बेटे और बहू वापस आए तो उन्होंने देखा कि बुढ़िया मई वहाँ की वहाँ बैठी है और एकदम ठीक है, और गाय माता उनके पास खड़ी है। तो सभी गांव में चर्चा का विषय बन गया कि बुढ़िया मैया को तो कुछ नहीं हुआ, बुढ़िया मैया तो एकदम ठीक है, हमारा राजमहल डूब गया, गांव सारा डूब गया, लेकिन बुढ़िया मैया का घर नहीं डूबा। अब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा भी आश्चर्य में पड़ गया कि हमारा महल भी डूब गया, सारा गांव डूब गया, लेकिन बुढ़िया मैया है उसका घर नहीं डूबा। तो अब राजा और सभी लोग मैया के पास गए, उस बुढ़िया के पास, और उसका जाकर पूछा कि बुढ़िया मैया सारा गांव डूब गया, लेकिन आपका घर है वैसा का वैसा ही रहा। तब बुढ़िया मैया ने कहा कि मैंने जीवन पर्यंत है गौ माता की सेवा की है, और गौ माता के पुण्य के फल के प्राप्त और सभी कर्मों का फल हमें मरने के बाद मिलता है, लेकिन गौ माता का मरने के बाद तो मिलता ही मिलता है, हमें जीते जी भी इसके पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। इसी के पुण्य के फल के प्राप्त, क्योंकि मैं इसे पहली रोटी हमेशा गाय को देती थी, इस पुण्य के फल के प्राप्त होने के कारण ही आज मेरा जीवन है वो सुरक्षित है। तो ये गऊ का बहुत बड़ा मातम है। अब राजा ने पूरी नगरी में ये आवाज लगवा दी, हेला मरवा दिया कि भी आप सभी लोग पहली रोटी है वो गाय माता को ही डालो, गाय माता को ही पहली रोटी देनी है और गाय की सेवा करनी है, जिससे गाय है जो हमारी गाय माता, उसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, वो हमारी हर तरह से रक्षा करती है जीते जी, और हमारे मरने के बाद भी हमें इसका पुण्य फल की प्राप्त होती है। राम राम।